एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 3। ये पार्ट 3 है, एडवर्ब जो चैप्टर है आपका। ओके, एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब को आप कहाँ पर प्लेस करते हैं। अब इसके लिए काफ़ी सारी कंडीशन है। मे बी एक सेंटेंस में काफ़ी सारी एडवर्ब आ जाए, देन आपको किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। और अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं तो तब आप एडवर्ब को कहाँ प्लेस करेंगे। ये सब चीज़ें ही हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ कम ऑन द पॉइंट 1। एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर एंड प्लेस आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, मैनर और प्लेस होती है, इनको आप वर्ब के बाद प्लेस करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब आपकी जो सेंटेंस में वर्ब है वो इंट्रांसिटिव हो, तब आप ऐसा करते हैं। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? देखिए, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हैज़ नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब जब किसी सेंटेंस में आती है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब कब आती है? जब उसमें सेंटेंस में आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो रखती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, यानी कि अगर आप ट्रांसिटिव वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, वो आप पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इट मीन्स वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और अगर वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको एडवर्ब यूज़ करनी है, और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप क्या करेंगे? उसको वर्ब के बाद प्लेस करेंगे एडवर्ब को। नाउ सी द एग्जाम्पल। ही ड्राइव्स कॉम्पिटेंटली। देखिए, इसमें ड्राइव्स दिया हुआ है, ड्राइव्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये सेंटेंस आपका इंट्रांसिटिव वर्ब में है। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो एडवर्ब यूज़ की कॉम्पिटेंटली, वो हमने वर्ब के बाद यूज़ की है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेंग दैट सॉन्ग वेरी वेल। यहाँ पर वर्ब सेंग है, दैट सॉन्ग जो बताया गया है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है इट मीन्स यहाँ पर हमने ट्रांसिटिव वर्ब को यूज़ किया है, और ट्रांसिटिव वर्ब है तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब को यूज़ करना होता है। तो हमने बाद में वेल जो एडवर्ब दी है वो ऑब्जेक्ट के बाद दी है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। एडवर्ब ऑफ टाइम हम बिगिनिंग में प्लेस करते हैं किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर एम्फेसिस, यानी कि जब किसी चीज़ पर फोर्स यानी कि एम्फेसिस किया जाता है उसको, ठीक है, तब आपको ऐसा करना है। नाउ सी, ही हैज़ टू स्टार्ट द होल प्रोजेक्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। अब यहाँ पर एक एम्फेसाइज हो रहा है, यानी कि जोर दिया जा रहा है किसी चीज़ पर, इसलिए हमने जो नाउ एडवर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ की है। ओके, आफ्टर दिस पॉइंट थर्ड, if 2 or more adverbs are placed after a verb then use this format। अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब आती हैं तो आपने उनको कैसे करना है? कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इस चीज़ को आप कैसे करेंगे? तो उसका फॉर्मेट है आपका, सबसे पहले आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ करना है, देन प्लेस को, एंड आफ्टर प्लेस टाइम एडवर्ब। ये आपको फॉर्मेट फॉलो करना होगा। इफ़ यू विल राइट डिफरेंटली, अगर आप डिफरेंटली लिखेंगे तो वो रॉन्ग सेंटेंस माना जाएगा। नाउ सी द एग्जाम्पल, इट विल बी क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। नेहा प्लेड ब्रिलियंटली इन द क्रिकेट कॉम्पिटिशन ऑन संडे। अब देखिए, वर्ब है प्लेड, लेकिन यहाँ पर 3 एडवर्ब का यूज़ किया गया है। एक तो ब्रिलियंटली, इन द क्रिकेट कॉम्पिटिशन ऑन संडे। अब ये 3 एडवर्ब हैं, इनको देखते हैं कि कौन सी एडवर्ब किस तरीके की है। जो ब्रिलियंटली है वो एक तरीका है किसी काम को करने का, तो मैनर एडवर्ब हुई। इन द क्रिकेट कॉम्पिटिशन, अब जो भी हुआ, जो खेला गया, वो कहाँ खेला गया? वेयर, कहाँ खेला गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्लेस की। ओके, तो इन द क्रिकेट कॉम्पिटिशन प्लेस हुई आपकी। ऑन संडे, व्हेन, कब खेला गया, तो ये आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर 3 एडवर्ब यूज़ की गई हैं। अब जो फॉर्मेट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहले मैनर, देन प्लेस एंड देन टाइम।
आफ्टर दिस एडवर्ब आर प्लेस्ड आफ्टर इज आर एम वोज वर। जब भी एडवर्ब्स आती हैं सेंटेंस में तो उनको आपको इज आर एम वोज वर के बाद लिखना होता है। दे आर ऑलवेज पंक्चुअल। आर यहाँ पर वर्ब है और उसके बाद हमने ऑलवेज एडवर्ब को यूज़ किया है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, एडवर्ब्स आर नॉर्मली प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। एडवर्ब्स को ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखा जाता है एडवर्ब को, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। कब लिखते हैं हम ऐसा, कब करते हैं? इफ़ वर्ब कंसिस्ट वन वर्ड, अगर वर्ब में केवल एक वर्ड हो तब आपको इस तरीके से करना है। नाउ सी द एग्जाम्पल, दे ऑब्वियसली फॉरगॉट टू रीड। ओके, तो यहाँ पर जो दे है आपका सब्जेक्ट है, फॉरगॉट आपकी वर्ड है, वर्ब है, और बीच में ऑब्वियसली आपकी एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडवर्ब को यूज़ किया क्योंकि फॉरगॉट जो हमारी वर्ब है वो सिंगल है। आफ्टर दिस सिक्स्थ पॉइंट है आपका, इफ़ वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब हमने पीछे पढ़ा था वन वर्ड के बारे में कि अगर वन वर्ड आपकी वर्ब है तो आपको उसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखना है एडवर्ब को। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर वर्ब में मोर देन वन वर्ड हो, यानी कि एक या दो, एक से ज़्यादा वर्ड आए, तब आपने कैसे प्लेस करना है। सी द एग्जाम्पल, ही वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हीज नॉवल आइडिया। अब ये देखिए आप, वर्ब पीछे जो हमने यूज़ की थी, ध्यान से देखेंगे, फॉरगॉट यूज़ की थी, सिंगल वर्ब था, ठीक है, इसके साथ दूसरा कोई अटैच नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारी वॉज भी वर्ब है और प्रेज्ड भी वर्ब है। ओके, दोनों है। अब ये बात अलग है कि जो वोज वर्ब होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब में काउंट होते हैं और जो प्रेज्ड है वो आपके मेन वर्ब में काउंट होगी, लेकिन है तो वर्ब। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि जो भी एडवर्ब होगी इन दोनों वर्ब्स के बीच में हम प्लेस करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है इज आर एम वोज वर्ब आ जाए और सेकेंड वर्ब भी हो, देन आपको एडवर्ब को दोनों वर्ब के बीच में प्लेस करना है। ओके, पॉइंट 7, इफ देयर इज अ स्ट्रेस ऑन दीज वर्ड्स देन एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। कुछ वर्ड्स होते हैं अगर उन पर स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस आप समझते हैं, ठीक है, यानी कि उन पर मेन जोर दिया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, बर्डन होता है, देन आपको एडवर्ब को उनसे पहले यूज़ करना है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए ध्यान से, वो बिल्कुल निश्चित रूप से इस काम को करेगी। तो यहाँ पर फोकस है कि वो निश्चित तौर पर, मैंने जो वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पर एक स्ट्रेस आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको किससे पहले यूज़ करेंगे, इज आर एम से पहले यूज़ करेंगे। नाउ सी द एग्जाम्पल, इट विल बी क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। देखिए वो वर्ड्स, पहले तो हम वो वर्ड्स देखेंगे जिन पर स्ट्रेस होता है, वो है एम, आर, इज, वॉज, वर, विल बी। अगर इन पर स्ट्रेस होता है तो आप उसको किससे पहले यूज़ करेंगे, उन वर्ब से पहले यूज़ करेंगे, जो ये एम, आर, इज, वॉज है, इनसे पहले यूज़ करेंगे एडवर्ब को। शी सर्टेनली वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव फेस ऑफ हर टाइम्स। वह निश्चित तौर पर थी, वॉज थी, तो यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है वॉज पर, इसीलिए हमने वॉज से पहले सर्टेनली एडवर्ब को यूज़ किया। ओके, आफ्टर दिस 8th पॉइंट, एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज टू। अगर किसी सेंटेंस में हैव टू और यूज टू आता है तो आपको जो भी एडवर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, वो कोई भी एडवर्ब हो, आपको उनसे पहले यूज़ करनी होती है। शी ऑलवेज यूज टू विजिट हर ग्रैंड मदर, यूज टू से पहले आपने ऑलवेज एडवर्ब को यूज़ किया। 9th पॉइंट है, द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जो इनफ आपकी एडवर्ब है उसको हमेशा आपको प्लेस करना होता है, कहाँ पर, उस वर्ड से उस वर्ड के बाद जिसको वो चेंज करती है। यानी कि एडवर्ब तो हमें पता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाले पार्ट में कि एडवर्ब जो होती है वो वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को और एडवर्ब के मीनिंग को चेंज कर देती है। तो यहाँ पर भी वही बात कही है कि जिस वर्ड का मीनिंग चेंज होता है उसके बाद आपको इनफ जो एडवर्ब है वो यूज़ करनी होती है। नाउ सी द एग्जाम्पल, ही प्लेज द ड्रम्स वेल इनफ। अब यहाँ पर क्या है, अब आप बताएंगे कि ये वेल और इनफ में कौन सी एडवर्ब है, क्या है। देखिए एडवर्ब है इनफ, अब जो इनफ है वो किसको चेंज कर रही है, वेल को, वेल में थोड़ा और एक्स्ट्रा हो गया, तो इसीलिए उसके बाद आपने इनफ को यूज़ किया। When an adverb modifies an adjective or another adverb, it usually comes before the word it modifies.
जब जो एडवर्ब होती है वो मॉडिफाई चेंज करती है एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को, तो उसको यूज़ किया जाता है पहले, उस वर्ड्स के पहले यूज़ करते हैं। जिस वर्ड को चेंज किया उससे पहले यूज़ करेंगे हम एडवर्ब को। सी द एग्जाम्पल, शी स्पोक सो क्वाइटली आई कुड हार्डली हियर हर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 एडवर्ब है, सो क्वाइटली। एडवर्ब नंबर 1 है आपकी सो, क्वाइटली है एडवर्ब नंबर 2। तो एडवर्ब 1 जो है वो क्या कर रही है, वो मॉडिफाई कर रही है एडवर्ब 2 को। और हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो एडवर्ब चेंज करती है उसको पहले लिखते हैं, तो हमने एडवर्ब 1 को पहले लिखा है। ओके, आई होप दीज रूल्स आर क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।